औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं। माई नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद नासिर जावेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एम्स कराची। नाजरीन, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दुआ ज़हरा केस और उससे रिलेटेड बहुत सारी खबरें चलाई जा रही हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म को देखें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये डिस्कस हो रहा है। तो आज ज़रा हम इस वीडियो के ऊपर या इस जो हमारी डिस्कशन होगी या हमारी जो टॉक होगी, इसमें हम इस तरह के मुख्तलिफ़ केसेस और ख़ास तौर पर इनका ये जो दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का केस है, इसके ऊपर ज़रा सी गुफ्तगू करेंगे। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल द एम्स कराची लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, ये मेरी स्क्रीन पर ज़रा आप एक वीडियो देखिएगा जिसमें एक खातून एंकर इस बच्ची का इंटरव्यू कर रही है और उसको ये पूछ रही है कि आप कराची से किस तरह आई और किस तरह से आपने ज़हीर अहमद से रब्ता किया और आप फ़लाँ मूवी की हीरोइन की तरह हैं, आप जो हैं वो फ़लाँ जो इश्क की दास्तान है उसमें पता नहीं कौन कौन से लोगों के नाम लेकर उसको उससे तशबीह दे रही है और अजीब अजीब किस्म के सवालात और अजीब अजीब किस्म की बेवकूफ़ाना बातें करके हमारी कौम को क्या मैसेज देना चाहती है। और दूसरी तरफ इस बच्ची की वालदा का इंटरव्यू जब भी लिया गया तो उसने हमेशा ये कहा कि हमारी बच्ची अगवा हुई है, हमारी बच्ची तो कभी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं करती थी, मेरी बच्ची ने कभी कान को फ़ोन लगा कर नहीं देखा, इसको कराची आकर ये लोग अगवा करके ले गए। तो ये सारी बातें गलत और बेवकूफ़ाना हैं। लोग सब समझते हैं, असल में इस पूरे वाक़या में या जो इस पूरी जो ये जो एक कहानी बन गई है, इसमें जो मेन करैक्टर है मेरी नज़र में वो इस बच्ची की वालदा का है, क्योंकि इस बच्ची की वालदा ने अभी भी वो बड़ी ढठाई के साथ ये कह रही है कि मेरी बच्ची फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थी। बग़ैर फ़ोन के इस्तेमाल के एक बच्ची जो है वो किस तरह से, जिनको जानती नहीं है, जिनको पहचानती नहीं है और जिस लड़के के बारे में उसको पता ना हो, जिससे उसका राब्ता ना हो, उसके पास कैसे पहुंच सकती है। और दूसरी बात यह है कि हम वालिदैन अक्सर बच्चों को निगलेक्ट करते हैं अपनी मसरूफियात में या अपने बिजनेसेस में या अपने जो दीगर कारोबारी मामलात हैं, इनमें हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। और ख़ास तौर पर आज ये जो स्मार्टफोन डिवाइस, ये जो आजकल हमारे बच्चों पे बहुत जो है वो समझ लें कि हमने इनको तोहफे देना शुरू कर दिए, हमने बच्चों को खुद खरीद कर देना शुरू कर दिए, क्योंकि इन बच्चों का कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है, कोई ऐसा इनको ज़रूरी नहीं है कि इनको जो है ये काम कंप्यूटर, लैपटॉप या ये काम जो है वो मुख्तलिफ़ जो डिवाइसेस हैं वो कर सकती थी, जो स्मार्टफोन से हमने लेना शुरू कर दिया है। तो अगर बच्चों को कोई स्टडी प्रॉब्लम हो तो कम अज़ कम लैपटॉप या उनको कोई भी किसी किस्म का कंप्यूटर घर में लगा के दें जिस पर वो जो है वो अपने स्टडी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। स्मार्टफोन मेरे ख्याल से बच्चों के पास होना नहीं चाहिए, ख़ास तौर पर ये जो गैर शादीशुदा बच्चियां हैं। ये जो वाक़यात पिछले 10-15 साल से मुख्तलिफ़ किस्म के रूनुमा हो रहे हैं, इसमें ख़ास तौर पर वालिदैन और अगर बच्चियों का मामला है तो वालदा का बहुत ज़्यादा कसूर होता है, क्योंकि वालदा को चाहिए कि वो बच्ची पर प्रॉपर नज़र रखे, बच्ची की तमाम हरकत सकनात को मॉनिटर करे, लेकिन माएँ ये नहीं करती। माएँ अपने साथ बच्चियों को, जवान बच्चों को लेकर बैठकर ड्रामा सीरियल्स जो कि हमारे मुल्क में घटिया किस्म का कंटेंट दिखा रहे हैं, जो हमारे मुल्क में एक बेहूदगी की फ़ज़ा को सरगर्म किए हुए हैं, जिनके राइटर्स और जिनके लिखने वाले और मुसन्निफ़ और जो दीगर लोग हैं जो ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, इनको शायद अक्ल और तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है कि ये लोग ऐसा कंटेंट कि एक एक खातून 3-3, 4-4 मर्दों के साथ एट ए टाइम रिलेशनशिप में है और ये हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं और अपने जो हमारे लोग हैं उनको दिखा रहे हैं। हम किस किस्म की तरबियत कर रहे हैं। तो माएँ अपने बच्चों को अपने साथ लेकर देखती हैं ये सारा कंटेंट और उसके साथ साथ वो लिबास, वो तमाम चीज़ें जो हैं इनके लिए चॉइस करती हैं जो कि ड्रामों में ख़वातीन ने पहना हुआ होता है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहायशी हैं। मेरे ख्याल से हमारी असम्बलियों में ये जो हमारे ऐवानों में लोग बैठे हुए हैं, इनको ऐसे बिल पास करने चाहिए कि कोई भी बच्ची
या कोई भी बच्चा इस तरह की हरकत करे तो उसको सज़ा दी जाए, ना कि उल्टा उसको प्रमोट करके उसको हीरो बना दिया जाए। अगर हमने असम्बलियों में या अपने ऐवानों में इस तरह के कानून पास ना किए जिनसे इनकी हौसला शिकनी की जाए या इनको सज़ाएं दी जाएं, तो मेरे ख्याल से ये तो एक दुआ ज़हरा है जिसके वालिदैन थाने में चले गए या जो सोशल मीडिया या मीडिया की जीनत बन गई। कितनी दुआ ज़हरा ऐसी हैं जो कि घरों से निकलती हैं और आगे उनको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है तो वो खुदकुशी कर लेती हैं, और कितनी दुआ ज़हरा ऐसी हैं जो कि अपने घरों से निकलकर किसी दूसरे के घर में जाकर अपने घर में शहजादियाँ और रानियाँ बन के रहती हैं, दूसरे के घर में जाकर उनकी कपड़े धोती हैं और उनके बर्तन साफ़ करती हैं और जलालत की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर होती हैं क्योंकि वापस पलटने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये लाकानूनियत की वजह से ये हमारे बच्चे इस तरह के स्टेप ले रहे हैं। तो इसमें हमारे कानूनदान और हमारे जो ऐवानों में बैठे हुए लोग और उनके साथ साथ बच्चों के वालिदैन इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि बच्चों के वालिदैन इन पर गौर नहीं करते, इनके ऊपर जो है नज़र नहीं रखते, जिसकी वजह से ये बच्चियाँ और बच्चे जो हैं वो माशरे में बहुत सारे बिगाड़ का, और ख़ास तौर पे इस वक्त हमने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और इदारों में देखा है कि बहुत सारे बच्चे नशा कर रहे हैं और बच्चियाँ भी नशा कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इस स्मार्टफोन या सेल फ़ोन से हमारे वालिदैन को चाहिए कि ये सख्ती करें और बच्चों पर घर में और घर से बाहर निकलते वक्त नज़र रखें। और दूसरी बात यह है कि हम बच्चों के फ्यूचर के लिए एजुकेशनल इदारों और ऐसी सोसाइटीज़ का इंतखाब करें, ऐसी जगहों का इंतखाब करें जहां अपने बच्चों को भेजना है, जहां पर हमारे बच्चों का फ्यूचर और हमारे बच्चों की अखलाकियात सिक्योर्ड हों। लिहाजा मैं अपील करता हूं वालिदैन से और मैं अपील करता हूं अपने हुक्मरानों से कि हमें बिजली ना दो, हमें पानी और हमें गैस पेट्रोल ना दो, हम खुद मेहनत करके कुछ ना कुछ कर लेंगे। हम खुद मेहनत करके अपने खून पसीने से अपनी जितनी सांसें हैं उनको किसी न किसी तरह से पूरा कर लेंगे, लेकिन खुदारा हमारी इज़्ज़तों को महफूज करने के लिए कोई ऐसा कानून पास कर दो कि कोई बेटी घर से निकलते वक्त ये सोचे कि मुझे मेरा कानून, मेरे मुल्क के इदारे मुझे जो है इस बात पे माफ़ नहीं करेंगे। और अगर ये बेटियों के जहन में बैठ गई बात कि अगर मैं घर से चली गई मेरे वालिदैन मजबूर हो जाएंगे, इदारों के सामने घुटने टेक देंगे, इदारे मेरी सपोर्ट करेंगे, मेरे वालिदैन को धक्के दे के बाहर निकाल देंगे, तो कोई बेटी अपने घरों में या कोई बेटा जो है वो इस तरह से बाज नहीं आएगा। लिहाजा हम सब की इज़्ज़तें जो हैं वो दाव पर हैं इस वक्त। तो मेरी अपील है तमाम जो भी हुक्मरान हैं और मेरी अपील है वालिदैन से कि बाद में इट इज़ यूज़लेस टू क्राई आवर स्पिट मिल्क, कि अगर बात सर से गुजर गई, पानी सर से गुजर गया, उसके बाद शोर शराबा करना या उसके बाद चीखना चिल्लाना फजूल है। इससे पहले कि कोई हादसा या सानिया हो जाए हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। आजकल की माओं को अगर पूछ लिया जाए कि अशरा मुबशरा के नाम क्या हैं तो इनको नहीं पता होगा। आज फिल्मी स्टारों के या जितने भी फिल्म स्टार हैं, एक्टर्स हैं, इनके नाम इनको जो है वो रटे हुए हैं। अगर इनको किसी भी वक्त पूछ लें तो ये सैकड़ों नाम जो है वो एक सांस में गिनवा दें। लेकिन आज अगर इनको सहाबा इकराम या उनकी जो नस्लें हैं इनके बारे में या इस्लामी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल कर लें तो इनके पास कोई जवाब ना होगा। आज कितनी माएँ हैं जिनको अशरा मुबशरा के नाम नहीं पता, आज कितनी माएँ हैं जिनको सहाबियात और जो लोग दीन के रास्ते में काम करते रहे और जिन्होंने दीन के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, इनके नाम नहीं पता, इनके काम नहीं पता। लिहाजा मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें दीन की तरफ पलट कर आना होगा, स्मार्टफोन से अवॉइड करना होगा और हमें ऐसे कवानीन पास करने होंगे जिनसे हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर निकलते वक्त या हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरह के कदम उठाते वक्त हज़ार बार सोचें कि हमारा कल क्या होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।